और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। एक दूसरे को सिखाओ भी। जब हम सीखेंगे तभी तो दूसरे को सिखाएंगे, और अगर हमें ही कुछ नहीं आता तो हम दूसरे को क्या बताएंगे। कि तो लोग मेरे साथ हैं, ताली बजा के अपने परमेश्वर का करें जोर तरीके से। अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम किसी को सिखाएंगे नहीं। इसलिए मसीह के वचन को अधिकाई के साथ में अपने मन में बसने दो। आज जो वचन है वो ये नहीं है। आज जो वचन है अगर आप उसे समझ जाएंगे तो दूसरे को भी समझा सकते हैं। और जरूरी क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम समझें और दूसरे को भी समझाएं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक में जाए। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि हम लोग जो हैं किसी भी रीति से इधर उधर भटकें, या हम नरक में जाएं या अधोलोकों में जाएं। परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम जो हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्यार करता है। इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को, यीशु के वचनों को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो, ताकि तुम खुद तो बचो और दूसरों को भी बचा सको। खुद सीख के जाओ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उपेंद्र की गवाही में एक बात बड़ी अच्छी ये जो है, जब बतलाता कि जब ये नया नया आया था और जब यहां से सीख के जाता था, गलत तो नहीं कह रहे भैया? जी नहीं। जो कुछ यहां से सीख के जाता था वो जाके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, उनके परिवारों को बताता था। आज आशु भैया, उनकी मम्मी, उनका परिवार और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके द्वारा मसीह में आए हैं। अगर तुमने नहीं सीखा होता तो क्या तुम सिखा पाते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ में हृदय में बसने दें। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाथ हिला के परमेश्वर की स्तुति करें। यस, आइए वचन की तरफ चलें। परमेश्वर का वचन बतलाता है, मृतक तो चुपचाप पड़े हैं, वो यह की स्तुति नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मृतक लोग क्या कर सकते हैं? आज सवाल यह है, मरे हुए लोगों में मरे हुए लोग क्या कर सकते हैं? मैं जो हूं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि मरे हुए लोग क्या कर सकते हैं? जो मृतक हैं वो चुपचाप पड़े हैं, वो यह की स्तुति नहीं कर सकते, लेकिन कुछ करते रहते हैं। आज मैं ध्यान आपका उस जगह लेके जाऊंगा कि मृतक लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जब तक हम भी मसीह को नहीं जानते थे तो हम भी मरे हुए थे। हालेलुया। कोई मुझे बताएगा कि हम क्या, जो मृतक लोग हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? नहीं, क्या करते? भाई कह रहे हैं पाप करते हैं। भैया आप बताएं क्या करते हैं मृतक लोग? हालेलुया। मैं बताता हूं, कितने लोग जानना चाहते हैं मृतक लोग क्या करते हैं? मृतक लोग जो हैं परमेश्वर की स्तुति नहीं करते, वरन वो जो हैं भूत प्रेत बन के दूसरों को सताया करते हैं। सब बोलो, दूसरों को सताया करते हैं। कितने लोगों ने देखा है? भाई मरे हुए लोग तो हैं जो आपके ऊपर भूत प्रेत बन के आ जाते हैं, वो यहां की स्तुति नहीं करते। क्या करते हैं?
मरने के बाद भटक रहे हैं, तो उन्हें एक शरीर चाहिए। उस शरीर में वो जो हैं बसते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। और जो तांत्रिक ओझा टाइप के लोग हैं वो उन्हें पकड़ते हैं और अपने द्वारा उनको इस्तेमाल करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। ये एक उनका अलग लोग है, शैतान का लोग है ये परमेश्वर का इसमें कोई लेना देना नहीं। मृतक लोग क्या करते हैं? दूसरों को परेशान, अगर इजी वे में कहें तो दूसरों को परेशान करने में उन्हें आनंद मिलता है। कितने लोग मेरे साथ हैं? समझ में आ गया? मृतक तो चुपचाप पड़े हैं, वो यह की स्तुति नहीं करते, लेकिन दूसरों को परेशान करते हैं। और हम भी जब तक जीवित नहीं हुए थे, हम भी क्या करते थे? हम भी मरे हुए थे। आप कहेंगे हम मरे कैसे थे? जी हां, हम मरे हुए थे क्योंकि हम भी दूसरों को परेशान करके आनंदित होते थे। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं आपको सिद्ध करता हूं बाइबल के द्वारा। यहां पे दिया हुआ आदम से उसने कहा इस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। आदम ने और उसकी पत्नी ने वो पेड़ का फल खाया। आप कहोगे आदम तो मरा ही नहीं। जी हां, नहीं मरा, लेकिन उसके अंदर पाप आ गया। और जब पाप आया तो उसके बच्चों के द्वारा पहला पाप हुआ। कैन ने हाबिल को मार डाला, पहली हत्या। और यही काम बढ़ता चला गया और नूह के जमाने में परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया, लिखा हुआ बाइबल में। क्या है? शैतान, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं जानते, तो हम मरे हुए हैं। और मरा हुआ आदमी क्या करता है? दूसरों को परेशान करता है। मेरी बात को समझे आप? मरा हुआ आदमी क्या करता है? दूसरों को परेशान करता है और उसी में उसका आनंद मिलता है। लेकिन जो हम जीवित हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा करें। कौन? हम। सब बोलो, हम जो जीवित हैं। अब मैं परमेश्वर के बारे में बात करता हूं। आदमी, लिखा हुआ है कि आदम जो है 930 साल का आयु में उसका देहांत हुआ। कितने? 930 साल का होके आदम मर गया। इससे पहले कब मरा? जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आप कहेंगे वो कैसे? ये मौत कैसी है? जी हां, ये मौत इस मौत से बदतर है, क्योंकि हम परमेश्वर के पाले में नहीं हैं, हम शैतान के पाले में हैं। हमारे वंशज के द्वारा पाप हो रहा है, हमारे द्वारा पाप हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि हमें मृतक नहीं रहना है। कितने लोग मरे हुए रहना चाहते हैं? जैसे आदम 930 साल तक जिंदा तो था शरीर में, लेकिन उसके वंशज के द्वारा पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप होता चला जा रहा था। और लिखा है नूह को के समय में परमेश्वर जो है इतना परेशान हो गया पाप से कि उसने निश्चय किया कि इस पृथ्वी को नाश कर देगा। लिखा है यहां पे कि परमेश्वर मनुष्य को बना के पछताया। परमेश्वर ने उसे पैदा किया था अपनी महिमा के लिए, किया था ना बेटा? लेकिन परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता के कारण मनुष्य एक कदम फिसले
कि हम शैतान के पाले में चले गए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कई लोग तो मुर्दे कई लोग मुर्दे जो है जगाने लगते हैं, आत्माएं वश में करने लग जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। सिद्धि नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो शैतान का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मरे हुए हैं और उन्हें मरे हुए ही लोगों में ज्यादा आनंद है। अगर आप उनसे कहें कि मसीह जीवन है, मार्ग है, सत्य है, तो आप कहेंगे कि आज से वो कहेंगे निकल लो यहां से। क्यों? क्योंकि ये बातें उनके ज्ञान की नहीं हैं। लोगों ने मसीह को मार डाला क्यों? कोई मसीह बुरा आदमी था, कोई मसीह ने पाप किया था। क्यों मार डाला? क्योंकि उनके ज्ञान में मसीह नहीं आ रहा था, बैठ नहीं रहा था उनके दिमाग में कि मसीह है कौन। हालेलुया। मसीह के बारे में पढ़ेंगे यहां पे पहले 3 अध्याय के पहले पद से। यहां पे मसीह क्या चाहता है उसको हम जाने, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। पहले मसीह के बारे में पढ़ें। कुलुस्सी की पुस्तक उसका 3 अध्याय अब पहले पद से पढ़ना शुरू करें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हां, अतः तुम जो मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। किस वस्तुओं की? जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु में ये दे दे, ये दे दे, वो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, कभी हमने जो है स्वर्गीय बात की है? स्वर्ग के बारे में सोचते ही नहीं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि मरने के बाद हमें क्या होगा। भाई स्वर्ग के बारे में वही बात करेगा जिसे अपने इस जीवन के बाद कहीं सही जगह जाना होगा। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। तुम जो मसीह के द्वारा जिलाए गए हो, तो तुम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। इसके मतलब हम मरे हुए थे, जब हम मसीह में आए तभी हम जिंदा हुए हैं। क्या मसीह ने ऐसा करके दिखाया? एक सवाल ये भी होता है ना बेटा? क्या मसीह ने ऐसा करके दिखाया? मसीह ने करके दिखाया? जी हां, मसीह ने करके दिखाया। मैं आपको जो हूं बाइबल के द्वारा ही बताऊंगा। कोई चीज अपने घर से लेके नहीं आया हूं, जो मेरा पिता कहता वही मैं आपको सिखाता हूं, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ में अपने अंदर बसने दो। इफ यू आर रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे तो जीवन पाओगे। वीरेंद्र सिंह कोई कहानी लेके आए तो वो आपको जीवन नहीं देगी, या कोई पास्टर या कोई सेवक अगर जो है अपने मनगढ़ंत कहानियों से आपको सिद्ध करना चाहता हो तो कदाचित नहीं होगा। मेरे से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियां मनगढ़ंत ही होती हैं। हम जो हैं अगर बाइबल को आगे रखें और बाइबल से परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखें तो वो ज्ञान स्थिर ज्ञान होगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम जानें जो यीशु कह रहे हैं, क्या वो यीशु सही कह रहे हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? यीशु वचन के द्वारा कह रहे हैं कि अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। क्या हम मसीह को जान सकते हैं? हां,
मसीह ने कहा कि मुझे परखो कि मैं कितना भला हूं, मेरी बातों को परखो। मसीह जैसा करते थे वैसा ही करने को आपसे भी कहते हैं। हालेलुया। मसीह जैसा कहते थे, अगर मसीह कह रहे हैं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो क्या मसीह ने जीवित होने के बाद मसीह स्वर्गीय बातें करता था? एक सवाल यह भी होता है, भाई मैं कहूं कि बेटा गुड़ मत खाना, अब मैं धड़ल्ले से गुड़ खा रहा हूं। अगर मैं कहूं कि गुड़ ना खाना तो मुझे भी गुड़ खाना मना होगा। पहले मैं गुड़ खाना बंद करूं तब मैं दूसरे को कहूंगा। यीशु ने कहा जैसा मैं करता हूं वैसा ही तुम भी करो। यीशु कोई बाबा नहीं है, यीशु कोई संत नहीं है, यीशु साक्षात परमेश्वर के पुत्र हैं। जैसा वो करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा ही करते हैं। इसको जांचने के लिए मैंने जांच किया तो यहां पे मैंने पाया, जो मैं आपके साथ में बांट लेता हूं। यूहन्ना समाचार में चलेंगे, प्रेरितों की पुस्तक का पहला अध्याय, पहला अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों की पुस्तक का पहला अध्याय अब पहले ही तीसरे पद से पढ़ेंगे। उसने दुख उठाने के बाद, उसने, किसने? मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूं, मसीह पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ, अपने आप को जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह 40 दिन तक उनके साथ रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें, कहां की बातें? दंडफंद की बातें। कहां की बातें? परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हमसे भी कह रहा है, जब तुम मसीह के द्वारा जिलाए गए हो तो स्वर्गीय बातों के चक्कर में रहो, दुनियावी बातों को छोड़ दो। हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवित होने के बाद 40 दिन तक लगातार लोगों से परमेश्वर की बातें कर रहा था, स्वर्गीय बातें कर रहा था, अपने शिष्यों को सिखा रहा था। वही हमसे कह रहा है, बहुतायत से अपने हृदय में बसने दो, खुद भी सीखो, दूसरे को भी सिखाओ। मसीह ने कहा जैसा मैं करता हूं वैसे ही तुम भी करो। पौलुस जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं वैसे ही तुम भी मसीह की चाल चलो। हम क्या करते हैं? आज प्रभु भोज का दिन है, हम जो क्या करते हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, सोचते हैं हम मसीह के साथ जिला दिए गए, लेकिन मसीह के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, पहला। दूसरी बात, जो हम कर रहे थे पिछले उसमें प्रीवियस काल में, उसी को हम लगातार करते रहते हैं।
और सृष्टि का सबसे मूल नियम क्या है? परिवर्तन। धर्म परिवर्तन से नहीं, धर्म तो हमारे आपके खींची हुई लकीरें हैं, धर्म से नहीं होता। किससे होता है? कर्म से होता है। हालेलुया। ये खींची हुई लकीरों में मत फंसो। यहां धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा स्वर्गीय बातों की चिंता में रहो। स्वर्गीय चीजों की। अगर हम, मसीह ने कहा कि मैं अगर पृथ्वी का होता तो मेरे चेले तुझसे लड़ते। पिलातुस से कह रहा है कि मेरे चेले तुझसे लड़ते। इसका मतलब परमेश्वर कहां का, यीशु कहां का है? स्वर्गीय है, स्वर्गीय स्थान से आया। हमारे और आपके लिए उसने पृथ्वी पर जन्म लिया। और जन्म ही नहीं लिया, वो कहता है जैसा मैं करता हूं वैसे ही तुम भी करो। जब वो आप मसीह के साथ जिलाए गए हैं, आप जो हैं एक नया जन्म प्राप्त मनुष्य हैं, मसीही हैं। तो लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय में ही कि अपने पुराने वस्त्रों समेत अपने कामों को उतार डालो। क्या लिखा भैया? 10वें पद में लिखा है, 10वें पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो। अब तुम वो नहीं हो, तुम भूत प्रेत जगाने वाले या भूत प्रेतों के साथ खेल खेलने वाले नहीं हो। अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि मनुष्य अपनी योग्यता से कुछ भी नहीं कर सकता। तुम जब मसीह के द्वारा जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हाँ, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। और आगे पढ़ें। जहां मसीह विद्यमान है, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, हाँ, धरती पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाया करो। स्वर्गीय वस्तुओं पे। हमें जाना कहां है? हमें जाना है, हम यहां के नहीं हैं। मसीह कह रहा है कि हम यहां के नहीं हैं, हम स्वर्गीय लोग हैं। इसलिए हमें, जब हमने नया जन्म प्राप्त कर लिया, हमने बैप्टिज्म ले लिया, अब हम दुनियावी बातों में ना फंसे। अगर हम फंस रहे हैं तो इसके मतलब आपका नया जन्म नहीं हुआ। चाहे आप 10 बार बपतिस्मा ले लें, तब भी आपका नया जन्म नहीं हुआ। अगर आज भी आप मुंह से गाली निकाल रहे हैं, आज भी आप जो हैं गंदे गंदे विचार रखते हैं, शराब पीते हैं, वे विचार करते हैं, लिखा हुआ इसी में तीसरे अध्याय के तीसरे अध्याय में। हाँ, पढ़ें। अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो धरती के थे। जब हम धरती के होकर रह रहे थे तो हम दुष्कामनाएं करते थे। क्या करते थे? अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा करते थे। और लोभ को जो मूर्ति पूजा के समान है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हाँ, आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, पैर भाव,
ठहर गए भैया, मैं साथ साथ देखता चल रहा हूं। कुलूसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय से पढ़ा जा रहा है। सातवें पद से पढ़ें, इस 6ठे पद से पढ़ें। इन्हीं के कारण नहीं, 7वें पद से। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, किन बुराइयों में? इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। तो तुम इन्हीं के अनुसार चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। और एक दूसरे से झूठ मत बोलो। क्यों? कहाँ हो भैया? हैं 6ठे मील पे, बता रहे हैं कि हम जो हैं पहुंचने वाले, बस पहुंच रहे हैं। अरे तुम बता दोगे कि तुम 6ठे मील पे हो तो कोई तुम्हें मार तो डालेगा नहीं, और अगर मार भी डालेगा तो झूठ बोलने से अच्छा है कि मर जाएं। पहली बात तो कोई मारेगा नहीं, वरन आप जो हैं झूठ बोल के एक दूसरे से झूठ मत बोलो, गाली मत बको, वैर भाव ना करो, रोष में मत आओ, क्रोध मत करो, क्योंकि तुम्हें याद रखना है कि तुम मसीह के साथ मर गए हो और फिर मसीह के साथ जिलाए गए हो। अब तुम मरे हुए मनुष्य नहीं हो। दूसरे को सताना छोड़ो, अपनी स्वर्गीय बातों के लिए, अपने स्वर्गीय स्थान के लिए चिंता करो। अपना तो कुछ बन नहीं पाता, दूसरों के लिए परेशान है। लोग जादू टोना तंत्र मंत्र क्यों करते हैं? एक सिंपल सा फंडा है कि उनके घर में जो है कैसे इतनी बढ़त हो रही है, चलो कुछ जादू टोना करके इनको गिराते हैं। ये नहीं सोचते कि हम भी चलो इनकी तरीके से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें ताकि हमारे घर में भी संपन्नता आए। मरे हुए लोग हैं, मरे हुए लोगों से मत डरो। दुष्ट आत्माओं को हम लोग निकालते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो इसी में रहना है, हमें रहने दो, हम इनकी चाची हैं, हम इनकी दादी हैं, हम के बाबा हैं। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? अब आप मरे हुए मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। यहां से हम जाएंगे, हमारा पैकअप जब होगा इस पृथ्वी पर का, तो हम कहां जाएंगे, इस बात की खोज करो कि हम यहां से ये जिंदगी के दिन बिताने के बाद आखिर कहां जाएंगे। ऊपर तो सभी जाएंगे बेटा, स्वर्गीय वस्तु, स्वर्गीय स्थानों की खोज करो। क्या हम स्वर्ग पहुंच पाएंगे? हम अपनी बताते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं और जब मैं अपने को शुद्ध नहीं पाता तो परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूं, हे पिता मुझे स्वर्ग में एक कोने में जगह दे देना, प्लीज मुझे नरक में मत डालना। क्योंकि वो दर्द जो है, जो नरक का है, हम सह नहीं पाएंगे। जिनको इसका आभास नहीं है, जो मरे हुए हैं, वो तो कर्मों से भी मरे हैं, गाली बक रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वैर भाव कह रहे हैं,
गंदे विचार रखते हैं, मुंह से गंदी गालियां निकालते हैं, सब कुछ उनके अंदर गंदा है। हम जो मसीह के साथ जिलाए गए उनमें और हम में कुछ परिवर्तन है। हम उन्हीं के बीच में रह के अपने चाल चलन के द्वारा मसीह को प्रदर्शित करें। पुरानी बातों को अपने कर्मों समेत वस्त्र समझ के उतार दो। अब तुम मरे हुए नहीं हो, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। जब हम बैप्टिज्म लेते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो अपने सारी गंदगी को उसी पानी में छोड़ देते हैं। मसीह के लहू से शुद्ध होके हम जिलाए जाते हैं। जब हम जिलाए गए हैं, मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं, तो वाई शुड हम क्यों करके उन मरे हुए लोगों की तरह रिएक्ट करें? क्यों ना हम मसीह के लिए जिए, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा नहीं कि आपकी समझ में ना आए। कैसा है? परमेश्वर का वचन सुखदाई होता है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं होता। इसको अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब तुम्हें मालूम है कि हम जीवित प्राणी हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारा भाई भी जीवित हो जाए। जो मरे हुए काम कर रहा है, दारू पी रहा है, गाली बक रहा है, बैरभाव करता है, व्यभिचार करता है, उससे वो छूट जाए। मसीह ने हमें इसलिए नहीं जिंदा किया है, इसलिए जीवन नहीं दिया कि हम उन्हीं बुराइयों में जीवन व्यतीत करें। मसीह ने हमें जिलाया है कि हम भी, जैसे मसीह कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। अरे बड़े काम करने के लिए तो बनना पड़ेगा बड़ा, मसीह जैसा। हमारी योग्यता उतनी नहीं है, लेकिन हम मसीह के जैसे तो काम कर सकते हैं। मुझे जो है एक पास्टर की, एक सेवक की बात अच्छी लगी, जो मैं आपके साथ बांट लेता हूं। सूरज नाम है उनका, पास्टर का। शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे उससे सुना होगा। वो कह रहे हैं कि हमें मसीह की चाल चलना है। हम कहते तो हम मसीह के साथ जिलाए गए, बट क्या हम मसीह की सी चाल चल रहे हैं? एक वाक्य बताने लग गए वो सूरज भाई। मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में आप लोगों को उनसे मुलाकात करवाऊं, भाई सूरज से। तो वो बता रहे हैं कि मैं जा रहा था अपनी गाड़ी से, और बगल से एक आदमी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड से निकला, और उसने जो है थूक दिया। जब थूका तो थोड़ा सा थूक जो है उनके कपड़े पर पड़ गया। अब देखिए, वो एक पास्टर है, एक सेवक है, तो अपनी गवाही क्या बता रहा है कि मैं जो हूं गाड़ी रोक लिया। मैंने उस आदमी के सामने से जाके उसे रोका और कहा साइड में गाड़ी लगाओ। और कहने लग गए कि मैं उसे भिड़ गया बुरी तरीके से। ये दोनों शीशे लगे हुए हैं, ये काहे के लिए लगा रखे हैं? उसने कहा साहब पीछे का देखने के लिए। तो कहने लगे मैं पीछे आ रहा था तो मैं दिखा नहीं, तुमने थूका और मेरे कपड़ों पे थूक आ गया। अब इसे तेरा बाप साफ करवाएगा। जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे वही लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूं। कहने लगे मैं भिड़ गया, और वो मनुष्य ने कहा सॉरी, मैं जो हूं देख नहीं पाया आपको। कहने लगे जब मैं घर पहुंचा तो परमेश्वर ने मुझे चेक किया, क्या तुम मसीह की चाल चलते हो?
अरे थोड़ी सी बूंदे तुम्हारे कपड़े पर पड़ गई, तुम उनसे लड़ने के लिए उतर पड़े गाड़ी से। मसीह के तो मुंह पे लोगों ने थूका और उसने उफ नहीं किया। थूका ना मसीह के मुंह पे, थूका गया, मारा गया, लोग उसको टीप लगा रहे थे, बता ये कौन है। मसीह ने तब भी उफ नहीं किया। तुम कैसे मसीही हो कि जरा सी बात पे तुम लड़ने के लिए तैयार हो गए, उतर पड़े गाड़ी से, किनारे लगाओ। मसीह हमें क्या सिखाते हैं? लड़ना। मसीह हमें सहन करना सिखाते हैं। जैसे उसने लोगों के थूक को अपने मुंह पे, उनके तो कह रहे थे मेरे मुंह पे नहीं, मेरे कपड़े पे कहीं थोड़ा बहुत ध्यान से देखने पे कुछ छींटे पड़ गई थी। क्या हमारा चाल चलन ऐसा तो नहीं है? हमें चेक करना पड़ेगा अपने आप को। जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो मसीह के अनुसार ही चलें, स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाएं। अरे कोई बात नहीं, छींटे पड़ गई, धुल जाएगा, कोई बात नहीं, इसने गाली दी तो मुझे पलट के गाली नहीं देनी है, ये शराब पिए हुए पिए रहने दो, मेरे को शराब पीना नहीं है। ये गंदे विचारों वाला व्यक्ति है, इसके जैसा नहीं, ये तो मरा हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है, तभी शराब पी रहा है और तभी गाली बक रहा है, तभी व्यभिचार कर रहा है। हम मसीह के द्वारा, याद रखना है, हम मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं, मसीह के साथ जिलाए गए हैं। तो हमें करना क्या है? हमें करना है मसीह की तरीके से चाल चले। जैसे मसीह सब कुछ सहते हुए मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन तक अपने चेलों को पक्के प्रमाणों के साथ दिखाई पड़ा, उनके बीच में रहा और दुनियावी बातें नहीं की। लिखा हुआ वहां परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। यही लिखा ना भैया प्रेरितों की पुस्तक में? क्या करता रहा? परमेश्वर के राज्य की बातें। आपको भी क्या कह रहा है? तुम भी वही करो, दुनियावी बातें छोड़ दो। आप यहां के नहीं हो, अपने को परदेसी जानो, परदेशियों की नाई रहो, क्योंकि स्वर्ग में आपका असली स्थान स्वर्ग है। पौलुस से कह रहा है, पिलातुस से कह रहा है कि अगर हम यहां के होते, यहां के राजा होते, तो मेरे लोग तुमसे लड़ते। याद रखो, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। इफ यू कैन टेक बैप्टिज्म, अगर आप मसीह के साथ बैप्टिज्म लिया है तो आपने मौत का बपतिस्मा लिया, और जैसे मसीह जिलाया गया वैसे ही आप भी जिलाए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा जो मरे हुए लोग हैं वो तो यहां की स्तुति नहीं करते, बट हम तो जिंदा लोग हैं, मसीह के साथ जिलाए गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करो। एक बार एक पागल को यहीं पे लेके आए बांध के, गंदी गंदी गालियां बक रहा था, बहुत उसके ऊपर ताबीज आबीज लगे हुए थे। मैं गया, जो लोग मुझे बुलाने आए थे कहने लगे भैया जी वो गंदी गंदी गालियां बक रहा है, आपको भी देगा। मैं कोई बात नहीं, जो उसके पास है वो मुझे देगा और जो मेरे पास है मैं उसे दूंगा। और उसी के अगले संडे को वो आदमी यहां खड़ा था, हाथ जोड़े हुए, और कहने लग गया पास्टर जी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं भैया, यहां तो हजारों लोग आते हैं, कैसे पहचानेंगे?
तो कहने लग गया, मैं वही आदमी है जो तुम्हें गंदी गंदी गालियां दे रहा था पास्टर। मैंने, कोई बात नहीं बेटा, जो तुम्हारे पास था तुमने मुझे दिया, और जो मेरे पास था वो मैंने तुम्हें दिया। कहने लगे, अब मेरा दिमाग ठीक हो गया, मैं पागल नहीं हूं, अब मैं ये बिल्डिंग बनाऊंगा। अरे भाई, जो मेरे पास था वो अगर मैं नहीं दे पाता तो शायद वो पागल पागल ही रह जाता। वो मुझसे गंदी गालियां बक रहा था, मेरे पास प्रभु था, मैंने जाके प्रभु के नाम से कहा, हर बंधन टूट जाए, छोड़ दो इसे। और सारे ताबीज आबीज काट के फेंक दिए इसी बगल वाले प्लॉट में। अगले संडे वो आदमी बिल्कुल स्वस्थ रूप से यहां खड़ा था। क्या चाहते हैं? आपका मिशन क्या है? आपका जीने का तरीका क्या है? आज मसीह आपको एक जीने का तरीका बताने आए हैं। तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तुम मसीह की सी चाल चलो, स्वर्गीय बातों के ऊपर ध्यान लगाओ। मसीह जीने के बाद बकवास नहीं करता रहा, 40 दिन तक अपने चेलों के बीच में रह के स्वर्गीय वस्तुओं की, परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। समय बहुत कम है, सचेत हो जाइए, क्योंकि आप अब वो नहीं हैं, आप मरे हुए नहीं हैं। कितने लोग मरे हुए हैं? मेरे को तो कोई मरा हुआ नहीं दिख रहा ही पड़ रहा है। कितने लोग जीवित हैं, मसीह के साथ जिलाए गए हैं? तो लिखा है, अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो मसीह की सी चाल चलो, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो। पौलुस रसूल कह रहे हैं, जैसे मेरी जैसी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। मर गए हो, मरे हुए में जीवन मत व्यतीत करो, जीवित हो जाओ, मसीह में जीवित हो जाओ। मसीह जिलाने आया है, मसीह झूठ नहीं बोलता। मसीह कह रहा है, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। तो अगर मसीह जीवन है, मसीह ये भी कह रहे हैं, यदि कोई मर भी जाए तो भी जीवता रहेगा, और जो मुझ पे विश्वास करता वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में लिखा हुआ है, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवता रहेगा। मेरी सी चाल चलो, पौलुस रसूल कह रहे हैं, मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। यदि तुम मसीह के द्वारा जिलाए हो तो बैर भाव ये सब छोड़ दो। दारू पीना, गाली बकना, व्यभिचार करना सब छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है। तौबा करो, पश्चाताप करो। 14 फरवरी से हम लोग जो हैं अपने पश्चाताप के दिनों में जाएंगे, उपवास के पश्चाताप करेंगे। जो लोग सोचते हैं कि मुझे उपवास रखना चाहिए, मुझे मसीही जीवन व्यतीत करना है, वो अपना नाम लिखा लेंगे, उपवास रखेंगे, 40 दिन पश्चाताप करेंगे। और अगर आप मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की तरफ ध्यान दें। ये बगल वाला क्या कह रहा है, उधर बगल वाला क्या कह रहा है, पीछे वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं हमें। हम मसीह के लोग हैं। किसके लोग हैं? अब बुराई करेंगे? अरे भैया, नहीं, ऐसे कुछ नहीं करना है। हमने बपतिस्मा लिया है, मसीह के साथ जिलाए गए हैं, ये याद रखें। अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पृथ्वी की बातें छोड़ दो। कितने लोग इस बात को ग्रहण करते हैं? आपका स्वभाव बदल जाए, धर्म मत बदलना। जो आपको धर्म बदलने के लिए प्रेरित करे उसे मेरे पास लेके आना। मैं धर्म परिवर्तन पे विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं
कि कर्म परिवर्तन हो जाए, हमारे काम बदल जाएं, तब हम सच्चे मसीही हो सकते हैं। ईसाई मत बनो, मसीही बनो। अगर परमेश्वर आपके हृदय में बातचीत कर रहा है इन वचनों के द्वारा, तो अपना बायां हाथ छाती पर रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं। मैं प्रार्थना करूंगा, अपने मन में आप भी पश्चाताप कर सकते हैं। यदि आज तक आप मरे हुए काम कर रहे थे तो उन कामों से पश्चाताप करें, उन पुराने वस्त्रों को उतार दें और नए वस्त्र पहन लें जो मसीह के लहू से साफ किए हुए पवित्र हैं। पिता परमेश्वर, इन सब लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया, मैं उनके ऊपर आपकी आशीष बोलता हूँ, आपके सामर्थ बोलता हूँ कि पिता परमेश्वर फिर दोबारा ये ना मुझसे गाली बकें, ना बुरे विचार रखें, ना वे विचार करें, किसी भी बुरी रीत में फंसने ना पाए, वरन ये हर समय अपने पिता की स्वर्गीय बातों पे ध्यान दें। प्रभु इनको आशीष दें, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दें।